Hi everyone, we have Pratik from third year इलेक्ट्रिकल। तो गाइस तो काफ़ी लोग आप लोग पूछते हो कि विजिटिया के आसपास अगर हम पीजी फ्लैट वगैरह लेते हैं तो हमारा कितना खर्चा जाता है। तो प्रतीक फ्लैट में रहते हैं विजिटिया के आसपास। तो आज हम Q&A करने वाले हैं। ये रैंडम Q&A हमने स्क्रिप्ट नहीं वजह बनाया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लेना। तो प्रतीक आपका रेंट कितना है? अभी रेंट मेरे को 7,000 पड़ता है, मंथली 7,000। ओके, आप कितने लोग शेयर कर रहे हो? 5 लोग। 5 लोग। और कितने BHK का फ्लैट है? 1 BHK है, फुल फर्निश फ्लैट। ओके, और विजिटिया से कितना दूर है वो फ्लैट? अराउंड 300 मीटर्स। 300 मीटर। तो अगर कोई फ्रेशर है और सोच रहा है कि विजिटिया के आसपास या ICT के आसपास फ्लैट लेना है तो उसको कितना बजट रहना चाहिए? वो फ्लैट लेना जाए तो देखे जाए तो अभी अराउंड फिजिटिया के अराउंड अगर देखा तो 40,000 पर मंथ तो आ ही जाता है। अगर आपका कॉन्टेक्ट अच्छे घर वालों के तो फिर मिल सकता 30-35 तक मिल सकता। बट अगर क्लोजली लेना है तो 40,000 का बजट तो पकड़ के चलो, मतलब पर मंथ ऐसा रेंट आता फ्लैट का। ओके, और कितने लोग शेयर कर सकते हैं नॉर्मली? नॉर्मली 4-5 लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मान लो फ्लैट तो हमने बाहर ले लिया। इफ़ मान लो कि खाने का कैसा, मेस का क्या सीन है आपका? मेस तो कॉलेज की मेस है, तो मेस की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप अगर फ्लैट लिया तो फायदा वही है कि अपना किचन रहता है तो अपन सब बना के खा सकते हैं। ओके, तो गाइस काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ तो क्या हम विजिटिया का मेस लगा सकते हैं। तो श्योर गाइस, अगर आपको मान लो कि हॉस्टल अलॉट नहीं भी हुआ तो अगर आप बाहर भी रहते हो विजिटिया का मेस लगा सकते हो। और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको मेस कंपलसरी रहता है। ठीक है, अभी हम बात करें प्रतीक, तो आपका मंथली कितना खर्चा जाता है अगर कोई अब आप बाहर रह रहे हो तो? अगर बाहर रहना है तो खर्चा डेफिनेटली ज़्यादा जाता है। कितना जाता है नॉर्मल? रेंट छोड़ के भी 2-3 हज़ार तो जाते हैं। 2,000 पकड़ के चलो बाहर जाते हैं मेस को छोड़ के। मेस तो कॉलेज की मेस है, तो मेस का कितना 40,000 मेस का है और 2,000 पर मंथ बाहर का खर्चा है। ओके, तो 2 से 3,000। हाँ। मतलब अगर अब रूम में रहेंगे तो आप ऑफकोर्स कि अपन ऐसे शांत तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करते हैं। ओके, तो मतलब बेसिकली गाइस, तो अराउंड अगर आप 7,000 रेंट दे रहे हो तो आपका अराउंड 3,000 रुपीज़ इधर उधर खर्चा जाता है, तो 10,000 मान के चलो आपका बाहर जाएगा। और आपके जो अलग दोस्त लोग हैं उनका कितना खर्च आता है नॉर्मली? अभी क्या है, कुछ अभी देखा जाए तो थोड़ा सा दूर लिया। अभी यहाँ पे जैसे एक मातोश्री बिल्डिंग है, वहाँ पे रेंट कम है। वहाँ पे कितना 25,000 रेंट है 5 बच्चों के लिए, तो वहाँ पे रेंट कम है, 5,000 पर हेड आता है। ऊपर से 2,000 पकड़ के चलो तो 7 to 8,000 नॉर्मली आता है। अगर आपको डिसेंट है, आप पास में चाहिए, कॉलेज के पास में चाहिए, तो फिर रेंट ज़्यादा है, तो 10,000 पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज सबका। ओके, तो गाइस बस अगर आपने दूर लिया तो फिर थोड़ा रेंट कम आएगा, 6-7 हज़ार में पूरा मंथली इनकम खर्चा हो जाता है। ओके, तो अगर आप कॉलेज जितना पास लोगे उतने ज़्यादा खर्चा, जितना दूर लोगे उतना कम खर्चा। एंड देखो अभी फ्लैट मिलते कैसे है भाई? फ्लैट के लिए तो ब्रोकर से ही लेना पड़ता है। अभी अगर किसी का कांटेक्ट अच्छे हो तो मिल सकता है, वरना ब्रोकर से ही जाना पड़ता है आपको। ओके, तो गाइस तो ब्रोकर से बेसिकली देखो, और काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं विजिटिया जैसे है। यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके तुम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, कहाँ वैकेंसी है, स्टूडेंट्स ही डालते हैं, समटाइम्स ब्रोकर भी डालते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगा। तो इस QR कोड को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने ही हेल्प के लिए बनाया था ये ग्रुप, तो इस तरह ज्वाइन कर लेना बेसिकली अगर तुमको फ्लैट PG लेना है तो। और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे फ्रेशर्स को? वही मैंने एडवाइस दी, अच्छा सिजिल मेंटेन करो। एक फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलता है, और फिर नहीं एक्चुअली अभी इस साल हमारे टाइम से क्या ऐसा है कि हर साल एवरेज लगता है CGP से, जिसका ज़्यादा CGP उसको हॉस्टल में। आप तो प्रतीक, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया एंड बच्चों को बताया कि बाहर रहने क्या सीन है। तो गाइस अगर आप चाहो तो प्रतीक भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और विजिटिया में आगे तो उनको हाई भी बोलना अगर तुम इनको पहचानोगे तो। एंड थैंक यू प्रतीक, और कुछ एडवाइस? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।